व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मीज तमिल विद जॉय। आज हम कहावत प्रोवर्ब देखने वाले हैं, वो भी हिंदी, इंग्लिश और तमिल तीनों में भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। फर्स्ट है केडुवान केड निनैपान। यहाँ पे देखेंगे तो अंत बुरे का बुरा ऐसे बोलते हैं ना। फ्रॉस्ट एंड फ्रॉड हैव फॉल एंड्स ऐसे बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो केडुवान, यहाँ पे केडुवान मतलब वो बुरा हो जाएगा, ऐसे वो जो बुरा सोचता है वो बुरा ही बनेगा ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके लिए यूज करते हैं केडुवान मतलब बुरा बनेगा। कौन? केड। यहाँ पे इसको यहाँ पे इसीलिए कलर चेंज की हूँ, इसको के पढ़िए और इसको के, सिर्फ के पढ़िए। केडुवान केड निनैपान ऐसे। ठीक है, केड मतलब बुरा, निनैपान मतलब सोचता है। तो जो बुरा सोचता है वही बुरा होगा, है ना, वो बुरा ही बनेगा, वही है अंत में। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि केडुवान बुरा बनेगा। कौन बनेगा? जो बुरा सोचता है। केड निनैपान जो बुरा सोचता है वही। ठीक है, अंत बुरा, अंत बुरे का बुरा। नेक्स्ट है नन्मै सेइदार नन्मै अडैवर। यहाँ पे देखेंगे तो अंत भले का भला। यहाँ पे देखिए डू गुड एंड लुक फॉर द लाइक ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो नन्मई मतलब भले। यहाँ पे सेइदार मतलब जो करेंगे ना, जो करते हैं ना, तो उनके लिए बोलते हैं सेइदार मतलब जो करते हैं, भला करते हैं, जो अच्छा करते हैं, तो उसके लिए सेइदार ऐसे बोलते हैं। नन्मई अडैवार तो वो उनको अच्छा ही मिलेगा, मतलब भला मिलेगा, है ना, भले भले होंगे वो। तो अडैवार, यहाँ पे अडैवार मतलब वो बनेंगे, वो अच्छा ही बनेंगे, तो वो बनेंगे के लिए यूज करते हैं अडैवार ऐसे बोलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नन्मै सेइदार नन्मै अडैवार अंत भले का भला। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोवर्ब है ना, इसीलिए सीधा बोलचाल में यूज नहीं की, ऐसे ही किताबी भाषा में जैसे प्रोवर्ब रहता है वैसे ही यहाँ पे यूज की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंद पलम पुलिकुम। यहाँ पे ल जहाँ पे आता है ना वहां पे र करके एक साउंड आती है लेटर तमिल में, तो उसकी जगह पे ल लिखी हूँ क्योंकि हिंदी में र करके लेटर नहीं है ना। तो आपको अगर वो प्रोनाउंसिएशन आती है तो वैसे यूज कर लीजिए, पलम ऐसे। ठीक है, इंद पलम पुलिकुम मतलब अंगूर खट्टे हैं ऐसे बोलने के लिए, ग्रेप्स और सोर। पर यहाँ पे ये जो प्रोवर्ब लिखी हूं ना, तो इसका अर्थ अलग है। यहाँ पे देखेंगे तो इंद मतलब यह, पलम मतलब फल, पुलिकुम मतलब खट्टा होता है। मतलब इसको डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे ही बनेगा, यह फल खट्टा होता है। पर यही प्रोवर्ब हिंदी में हम अंगूर खट्टे हैं ऐसे बोलते हैं, ग्रेप्स आर सोर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, पर इसको एग्जैक्टली ट्रांसलेशन कर, इसको तमिल में इंद पलम पुलिकुम करके जो लिखी हूं ना, इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो यह फल खट्टा होता है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुरुडनुक्कु तेवै कण्गल। अंधा को चाहिए आंखें, पर ये ट्रांसलेशन लिखी हूं, पर इसका एग्जैक्ट मतलब हम प्रोवर्ब में कैसे बोलते हैं तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें ऐसे बोलते हैं ना। अ ब्लाइंड पर्सन नीड्स बट टू आईज ऐसे बोलने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो कुरुडन, सिर्फ कुरुडन मतलब अंधा, अंधा ऐसे बोलते हैं। कुरुडनुक्क मतलब अंधा को, यहाँ पे क साउंड आता है ना, वो को के लिए यूज हो जाता है। कुरुडनुक्क अंधा को, तेवई मतलब चाहिए, कणगल मतलब आंखें, सिर्फ कण मतलब आंख और आंखें ऐसे बोलने के लिए कणगल ऐसे बोलते हैं प्लूरल में। ठीक है, अभी देखिए तो यही है। यहाँ पे जो मैंने कलर इसीलिए अलग से की हूँ क्योंकि इसको अगर तमिल में जो प्रोवर्ब है उसको डायरेक्टली हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, अंधा को चाहिए आंखें ऐसे आएगा। पर हम हिंदी में प्रोवर्ब जो बोलते हैं, अंधा क्या चाहे दो आंखें ऐसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको अलग से यहाँ पे लिखी हूँ, कुरुडनुक्कु तेवै कण्गल। नेक्स्ट देखिए तुன்பம் இல்லாமல் இன்பம் இல்லை, दुख बिना सुख नहीं, नो रोज विदाउट थॉर्न्स। मतलब यहाँ पे देखिए तुன்பम मतलब दुख, बिना, बिना करके जब बोलते हैं ना तो इल्लामल ऐसे बोलते हैं, इल्लामल उसके बिना, इल्लामल।
इनबम मतलब सुख, नहीं के लिए इल्लई, इल्लई जब बोलते हैं नहीं के लिए यूज करते हैं, तो बोलते समय तुनबम इल्लामल इनबम इल्लई, दुख बिना सुख नहीं। ये सभी किताबी डायरेक्टली जैसे प्रोवर्ब बोलते हैं ना वैसे की वैसे ही लिखी हूं, बोलचाल में नहीं है, ठीक है। मतलब बोलचाल में यूज किया जाता है, पर हम यहाँ पे जो लिखी हूं ना वो एग्जैक्टली प्रोवर्ब में जैसे बोला गया जाता है वैसे की वैसे, किताबी भाषा में जैसे रहता है ना वैसे ही लिखी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुनब नेरम तोलयाद नेरम, दुख में समय पहाड़, ग्रीफ लेंथन्स दिहार। यहाँ पे देखेंगे तो हमें दुख में क्या है, समय बहुत धीरे से जाता है ना, तो कैसे लगता है, एक पहाड़ की जैसे, बहुत बड़े माउंटेन की जैसे लगता है ना, तो उसको हम तमिल में कैसे बोलते हैं, तो तुनब नेरम तोलयाद नेरम। पर इसको आप डायरेक्टली देखेंगे तो तुनब, तुनब यहाँ पे लिखे ना, तुनबम मतलब दुख, पर ये सेंटेंस में आते समय वो म नहीं आता है, ऐसे ही तुनब ऐसे आ जाता है, ठीक है। तुनबम मतलब दुख, नेरम मतलब समय, तोलयाद यहाँ पे देखिए, तोलयाद मतलब खो नहीं जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ करके जो बोलते हैं, मतलब वो बहुत बड़ा दिखता है ना, उस समय तो बहुत देर से जाता है, तो उसी की जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो तोलयाद ये वर्ड यूज करते हैं, मतलब खो नहीं जाएगा। ये यहाँ पे क्यों आता है करके आप सोच सकते हैं। हम कोई चीज, कोई थिंग्स कुछ रखते हैं तो उसी को हम खो जाता है, खो नहीं जाता है ऐसे बोलते हैं ना, पर यहाँ पे ये देर बहुत धीरे से जाता है, मतलब जल्दी नहीं जाएगा, खो ही नहीं जाएगा, ऐसे उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे तोलयादा करके जब बोलते हैं ना, खो नहीं जाएगा मतलब वो वहीं पे ही रहेगा, वो देर, उस समय जो रहता है ना वो बहुत देर से जाएगा ना, वो वहीं पे ही रहेगा, उस समय, उस टाइम तो वैसे ही रह जाता है, तो उसके लिए हम खो नहीं जाएगा ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं इस प्रोवर्ब में, तोलयाद करके, ठीक है। नेरम मतलब समय, तो दुख में समय पहाड़, पहाड़ करके यहाँ पे जो वर्ड है ना, मतलब हम माउंटेन को यूज करते हैं ना, तो उसको आप एग्जैक्टली तमिल में बोलना चाहते हैं तो मलई ऐसे बोलते हैं, मलई, मलय। ये मलई करके जो है वो किताबी भाषा है, और मलय ये जो है बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, मलय ऐसे, ठीक है। पर यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो तोलयाद है, मतलब जो खो नहीं जाएगा, मतलब वो वहीं पे ही रहेगा, वो देर तो बहुत देर से जाएगा ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। तुनब नेरम तोलयाद नेरम, दुख में समय पहाड़। नेक्स्ट देखिए, तींग सेइदाल तींगुरुवाई, नहीं तो तुनबम अलित्ताल तुनबम अड़ैवाई। ये दोनों शब्द, ये दोनों प्रोवर्ब जो है ना, ये एक ही प्रोवर्ब के लिए यूज किया जाता है, जो हिंदी में दुख दोगे तो दुख पाओगे ऐसे बोलते हैं ना, तो यही प्रोवर्ब के लिए ये दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं आप तमिल में। यहाँ पे देखिए, तींग मतलब बुरा, जो बैड थिंग्स रहता है ना, तो वो उसके लिए तींग बोलते हैं। सेइदाल मतलब जो करेंगे तो, ऐसे बोलने के लिए, करेंगे तो, नहीं तो दुख देंगे तो, बुरा देंगे तो ऐसे। तीन गुरुवाई मतलब वो आप भी बुराई बनेंगे, मतलब तू भी बुराई बनेगा, ऐसे बोलने के लिए तीन गुरुवाई ऐसे बोलते हैं। और ये दूसरा उसी अर्थ में दूसरा एक प्रोवर्ब है, ऐसे भी बोलते हैं, तुनबम मतलब दुख, तुनबम अलित्ताल, ये दोनों मिला के बोलेंगे तो तुनबम अलित्ताल मतलब दुख दोगे तो, ऐसे बोलने के लिए तुनबम अलित्ताल। तुनबम अड़ैवाई मतलब दुख पाओगे, अड़ैवाई मतलब पाओगे, दुख पाओगे मतलब तुनबम अड़ैवाई। तो ये दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। डू एविल एंड गेट एविल इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, उलगम मारिकोंडु इरुक्किरदु, दुनिया बदल रही है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग ऐसे बोलने के लिए। उलगम मतलब दुनिया, मारिकोंडु मतलब मारी मतलब चेंज ऐसे बोलने के लिए। और रही है, ये जब भी हम रही है करके यूज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज करते हैं ना, तो बदल रही ऐसे बोलने के लिए मारिकुंड ऐसे बोल देते हैं। और इरुक्किरदु मतलब है के लिए यूज करते हैं। तो उलगम मारिकुंड इरुक्किरदु, दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड इज चेंजिंग। और यहाँ पे देखिए, जहाँ ये ल और ग, और यहाँ पे भी र की जगह पे अंडरलाइन की है, उसको पूरा पढ़िए, ठीक है।
उल, इसको उल उल भी पढ़ सकते हैं ना आप, इसीलिए मैं उलगम ऐसे लिखी हूँ, अंडरलाइन की हूँ इसको पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये एक बार गो थ्रू करिए। आपको कुछ डाउट्स या कि सजेशंस है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।